20 जून 2025 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 18 और 21 से 30। जबकि बहुत से लोग उन पर बातों की डिंग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम के संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के किनारे और समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्लभ है तो क्या मैं उसकी दुर्लभता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्तियों में धर्मियों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु हर प्रकार की विपत्तियों में धर्मियों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्तियों में धर्मियों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारा आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा। और वो बताते हैं, ख्रिस्त या विश्वासियों को इस दुनिया में ऐसे रहना है जैसे कि वे उस दुनिया के नहीं हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 के 19वें पद में कहते हैं, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यूहन्ना 17वें अध्याय के 16वें पद में पिता से की गई अपनी प्रार्थना में यीशु एक बार फिर कहते हैं, वे संसार के नहीं हैं
वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार संत यूहन्ना के 17वें अध्याय के 16वें पद में कहते हैं, पिता से की गई प्रार्थना में यीशु एक बार फिर कहते हैं, वे संसार के नहीं हैं जिस प्रकार मैं भी संसार का नहीं हूँ। इब्रानियों का पत्र इब्राहिम के वंशजों के बारे में कहता है, वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। अतः मसीहियों को अपने आचरण से इस सत्य को प्रकट करना ही होगा। इसलिए संत पेतरुस कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। उसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे अपने लिए पृथ्वी पर धन जमा ना करें, जहाँ कीड़ा और जंग उसे नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग में धन जमा करना चाहिए। इस सत्य को देखने और उसके अनुसार जीने के लिए हमारे पास एक आंतरिक दिव्य प्रकाश होना चाहिए।